गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे इन दो मिड रेंज डिवाइसेस को। एक है Oppo F29 Pro और एक है यहाँ पे Vivo V50e। सबसे पहले हम लोग डिजाइन की बात करते हैं। देखिए F29 Pro का डिजाइन काफी स्लिम और प्रीमियम है। सिर्फ 7.6 mm के अराउंड इसकी थिकनेस है। साथ ही ये काफी लाइट वेट भी फील होता है। F29 Pro में आपको यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलता है बैक पैनल में। साथ ही में दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट स्मेजेस भी नहीं आते हैं जो कि आपको यहाँ पे Vivo के बैक पैनल में मिलते हैं। बाकी Oppo की ये जो बॉक्सी फील है यहाँ पे थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, जो यहाँ पे राउंड एजेस दिए गए हैं Vivo V50e के कंपैरिजन में। बाकी ओवरऑल Vivo V50e भी काफी ज्यादा स्टाइलिश है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, लेकिन दोस्तों हाथ में ये थोड़ा ज्यादा बल्कि लगता है क्योंकि इसमें बैटरी साइज यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। बट फिर भी देखा जाए इन हैंड फील में यहाँ पे Oppo थोड़ा ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा। पोर्ट एंड बटन्स पे दोनों की सिमिलर प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोनों में यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफी फास्ट है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे अगर दोनों की ही वेट बैलेंसिंग देखो तो वो काफी हद तक अच्छी है। तो डिजाइन के मामले में ओवरऑल मुझे Oppo ज्यादा कंफर्टेबल लगा। उसका रीजन एक तो इसकी बॉक्सी डिजाइन, इन हैंड फील, साथ ही में यहाँ पे जो इसमें फिंगर स्मेजेस हैं वो नहीं आते हैं। Vivo के बैक पैनल में आपको फिंगर स्मेजेस मिल जाते हैं। अब जरा ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर फोन को यूज करना है तो फोन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। F29 Pro को दोस्तों इंडिया में ही बनाया गया है और इंडियन कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से ही यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसमें आपको मिलता है 18 लिक्विड रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये फोन इजीली हैंडल करता है स्टफ्स लाइक बियर, कोक, डिटर्जेंट, सोपी वाटर, रेन वाटर। इसके अलावा आपको Oppo में आउटडोर मोड भी मिलता है, ऑटो, हैंड फ्री और न्यू ग्लव मोड भी आता है। मतलब आप बाइक चलाते वक्त भी अगर ग्लव्स पहने हैं तो आराम से आप फोन को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। साथ ही बिल्ड क्वालिटी में भी Oppo ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री आर्मर बॉडी देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इसने 14 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट को भी यहाँ पे पास किया है, जो कि दोस्तों काफी सीरियस ड्यूरेबिलिटी इसकी बना देता है। आईपी रेटिंग की बात करें तो वैसे तो दोस्तों दोनों में ही IP69 तक रेटिंग मिलती है, बट यहाँ पे Oppo में थोड़ा ज्यादा बेटर सर्टिफिकेशन है। IP66, IP68, IP69 मिलती है, बल्कि Vivo में सिर्फ आपको IP68 और IP69 ही मिलती है। तो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोस्तों Vivo ने कोई ऐसी सर्टिफिकेशंस नहीं दी है यहाँ पे, तो Oppo काफी ज्यादा यहाँ पे ड्यूरेबल है इन सभी टफ कंडीशंस को देखते हुए। अब जरा नेटवर्क बूस्टिंग पे आते हैं। Oppo ने सीरियसली इसमें बहुत तगड़ा काम किया है, क्योंकि इसमें आपको इंडस्ट्री का पहला यहाँ पे हंटर एंटीना आर्किटेक्चर मिल रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि आपको लो सिग्नल एरिया में भी आपका फोन अच्छे नेटवर्क कैच करे। साथ ही इसमें 4x4 मीमो सपोर्ट मिलता है, DSDA डुअल सिम डुअल एंटीना सपोर्ट है, साथ ही AI लिंक बूस्ट भी है। मैंने प्रैक्टिकली दोनों को ही टेस्ट किया है और Oppo कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे दे रहा था, स्पेशली जब कवरेज एरिया थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही निकला कि Oppo दोस्तों रियली अपनी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है हंटर एंटीना आर्किटेक्चर, इससे इसने काफी ज्यादा स्टेबल नेटवर्क्स दिए हैं इवन लो कवरेज एरियाज में इन कंपैरिजन टू Vivo V50e। अब जरा बैटरी बैकअप पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप कैपेसिटीज देखो तो Oppo F29 Pro में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही यहाँ पे 80 वॉट का सुपर वॉक चार्जर है। साथ ही Vivo की बात करें तो बैटरी कैपेसिटी थोड़ा कम है, 5600 mAh की है, बट इसमें चार्जर थोड़ा बेटर आता है, 90 वॉट्स तक का सुपर फास्ट चार्जर आपको मिलेगा। साथ ही Oppo की बैटरी को दोस्तों 5 साल तक के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे अगर स्क्रीन ऑन टाइम हो या फिर वीडियो प्लेबैक हो, सब कुछ यहाँ पे Oppo में स्लाइटली बेटर निकल के आता है। उसका मेन रीजन आप लोगों को भी देख रहे हो, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी ज्यादा मिलती है। बाकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह तो काफी हद तक सेम है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा Oppo F29 Pro में। अब जरा डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए दोनों में ही आपको 6.7 इंचेस की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। Vivo थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। साथ ही में Oppo में आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। प्रोटेक्शन के मामले में बात करें तो Oppo बेटर है, क्योंकि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सर्टिफिकेशन देता है। साथ ही Vivo में आपको डायमंड ग्लास कट मिलता है, जो कि थोड़ा सा चीपर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल डिस्प्ले डिपार्टमेंट में क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ड्यूरेबिलिटी देखते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो यहाँ पे Oppo बेटर सर्टिफिकेशन देता है।
परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों में ही MediaTek Dimensity 7300 मिलता है आपको। यहाँ पे Antutu स्कोर देखो, Oppo के थोड़ा ज्यादा निकल के आ रहे हैं 6,87,000 के अराउंड, वहीं Vivo के 6,63,000 के अराउंड है। साथ ही में अगर आप स्टोरेज स्कोर देखो तो यहाँ भी डिफरेंस मिलेगा। Oppo 1 लाख के ऊपर के स्टोरेज स्कोर देता है, इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है। साथ ही Vivo आपको UFS 2.2 देता है और इसके स्टोरेज स्कोर इसी वजह से थोड़ा कम है। ओवरऑल दोनों ही फोन्स को यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए ही बनाया गया है। प्रोसेसर दोनों में सेम है तो काफी हद तक सिमिलर चीजें मिलती हैं आपको। थोड़ा UFS स्टोरेज की वजह से चीजें बेटर मिलती हैं यहाँ पे Oppo में हमको। बाकी ओवरऑल अगर आप हाई लेवल की गेमिंग भी चाहो तो बढ़िया तरीके से कर सकते हो और ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। अब जरा कैमरा पे आते हैं। देखिए रियर कैमरे की बात करें तो Oppo आपको 50+2 का सेटअप देता है, वहीं Vivo आपको 50+8 का अल्ट्रा वाइड देता है। फ्रंट में आपको Oppo 16 मेगापिक्सल और Vivo 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। ओवरऑल अगर आप सैंपल्स देखो तो दोनों के सैंपल्स मुझे अच्छे लगे, कहीं भी मुझे कमी नहीं लगी और सेल्फीज के मामले में मुझे Vivo थोड़ा सा बेटर लगा Oppo के कंपैरिजन में। बाकी प्राइमरी लेंसेज से ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं था। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में दोस्तों Vivo थोड़ा सा आगे है Oppo से। उसका रीजन है इसमें फ्रंट और बैक दोनों में 4K आता है, बट Vivo आपको सिर्फ बैक साइड में 4K देता है, फ्रंट में 1080p का ही रिजोल्यूशन है। बाकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, डिसेंट क्वालिटी मिलती है दोनों में ही। Oppo में एक यूनिक फीचर है, इसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी का आपको मोड में देखने को मिलता है, तो आप पानी के अंदर डाल के भी इसको सबमर्ज करके भी शॉट्स को क्लिक कर सकते हो, साथ ही चाहो तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो अगर कैमरा डिपार्टमेंट को कंक्लूड करें तो अगर आपको थोड़ा सेल्फीज और अल्ट्रा वाइड फोटोज पसंद आती हैं तो आपको Vivo के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये रग्ड कंडीशंस पसंद आती हैं, अंडर वाटर शॉट्स क्लिक करने हैं, तो आप Oppo के साथ जाओ। तो अब सवाल उठता है कि आखिर लेना कौन सा चाहिए। देखिए अभी आप प्राइसिंग देखोगे फ्लिपकार्ट पे तो Vivo 1000 महंगा है Oppo के कंपैरिजन में। 28-29 हजार का प्राइस सेगमेंट ये दोनों ही फॉलो करते हैं। एंड ओवरऑल अगर आपका प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, स्टेबल नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप और रिवर्स चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं तो यहाँ पे Oppo F29 Pro एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बाकी प्राइसिंग्स मैंने बताई, 28,000 F29 Pro और V50e यहाँ पे लगभग 29,000 के अराउंड मिलता है। बैंक ऑफर लगा के थोड़ा और प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी Oppo आपको बेटर डील यहाँ पे दे रहा है। ओवरऑल आप लोग बताइए कि कौन सा फोन आपको ज्यादा बेटर लगा। साथ ही में अगर कुछ भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं हर कमेंट्स को रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमन कुमार के नेटिव के लिए नमस्कार।